दीक्षित जी ने जो बताया है कि सेफ्टी वीक के बारे में, तो इसमें हर आदमी को जानकारी होनी चाहिए। सेफ्टी का मतलब क्या होता है, सेफ्टी वीक क्यों मनाया जाता है, सेफ्टी के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो उसके को दिए जाते हैं तो किस तरीके से पहनना है। कोई जनरल चीज है, हेलमेट है, ग्लव्स है, सेफ्टी बूट है, गॉगल्स है, तो इसके बारे में अपने को विशेष करके जानकारी होनी चाहिए। और हमारे नीरज परिवार की ओर से आज ये कार्यक्रम को हमने चालू किया है, तो इसमें हमने कमेटी बनाई है। तो कमेटी बनाने का हमारा एक उद्देश्य है कि सब में अवेयरनेस आए, यानी जानकारी सब में आने। हर डिपार्टमेंट से एक एक आदमी को सिलेक्ट करके तुम्हारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के द्वारा हमें दिया गया है, और उस आदमी को कमेटी में डाल करके कि वो अपने और दूसरे डिपार्टमेंट को भी जानकारी दे, इस बारे में समझाए कि हम जैसे घर से सुरक्षित निकलते हैं, उसी तरीके से हम भी अपने काम को अंजाम दे करके अपने परिवार में सकुशल परिवार, बच्चे, भाई बहनों के साथ हम घर सही सलामत पहुंच सके। सेफ्टी हमारे जीवन का, जो हम काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में, कोई भी काम हो, हर काम में आपको सेफ्टी की जरूरत है। कोई भी काम कर, आप साइकिल चला रहे हो उसमें सेफ्टी चाहिए। आप पहले हवा चेक करोगे, साइकिल का पेडल ब्रेक चेक करोगे। रोड में चलते समय आप देखोगे कि गड्ढा तो नहीं है, कोई ट्रक आ रहा है तो साइड हो जाएंगे। अभी कौन सी साइड है, कैसे चलाना है, कितना पेडल मारना है, कितनी स्पीड आएगी, तो ये सब चीज की जानकारी के लिए हम लोग यहाँ पर एक परिवार निरोष परिवार, हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। और ये मेरी नहीं, ये सबकी जिम्मेदारी कि हम जिस तरीके से अपने परिवार को चलाते हैं, उस परिवार वैसे ही इस परिवार को भी अपने को चलाना है। मान लिया जाए कभी कोई मिस्टेक हो जाए, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो हमको उसका इशू नहीं बनाना। हमको अपने डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो खामियां हैं उसको दूर करना है, उसको बताना है। एक लेबर है, वो भी हमारे परिवार का सदस्य है, उसको ये समझाना है कि हमें जूता क्यों पहनना है, हेलमेट क्यों पहनना है, चश्मा क्यों पहनना है, ग्लव्स क्यों पहनना है। अगर आप हाइट में चल रहे हो तो आपके सपोर्ट में क्या होना चाहिए। तो उस काम को अंजाम देने के पहले हमको वहां की जानकारी लेना पड़ेगी। अगर वहां कोई कनेक्शन हो तो उसको ऑफ करवाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है, हर एक परिवार के सदस्य की। ऐसा नहीं कि हम सेफ्टी वाले को बोलेंगे वो आगे बंद कराएगा, नहीं। अभी हम एक परिवार है, निरोष परिवार, तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है उस जगह को कवर करना, वहां सेफ्टी के साधा नहीं करना। अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता है उसमें हम लोग आपकी मदद करेंगे, है ना। सेफ्टी कमेटी आपकी मदद करेगी, वहां जाएगी, वहां अरेंजमेंट कराएगी। ऐसा नहीं कि किसी को जानबूझ करके ढकल देंगे। आई बात समझ में? तो अपनी जिम्मेदारी को अपन नहीं समझना है। लंच बॉक्स को याद करते हैं, तो लंच बॉक्स जरूरी है, हमारा पेट भरता है। उससे जरूरी है हमारे इंस्ट्रूमेंट, जो हम कार्य पे निकल रहे हैं, ड्यूटी में हम जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपना जूता, उसके बाद हेलमेट, सेफ्टी द्वारा प्रदान किया गया हमें अपना डिपार्टमेंट द्वारा गॉगल्स, ग्लव्स। अगर हम उसको घर लेके जाते हैं तो वो चीज हमारे लिए जरूरी है। मौका मिलेगा कि वाकई एक को देख के दूसरा आदमी सुधरता है ना, सुधरता है कि नहीं सुधरता। तो उसी तरीके से हमको लोगों में जागरूकता लाना है, प्लांट के प्रति, काम के प्रति। कंपनी आपको सब प्रोवाइड करेगी, दे रही, लेकिन हम यूज करने में आगे पीछे हो जाते हैं। अरे
प्रॉब्लम होता है, ये होता है, लेकिन हम वर्किंग करते समय इस बात को ध्यान में रखें कि हेलमेट से हमारी जान बच सकती है। हेलमेट पहनने का मतलब, अगर आप कहीं खड़े हो, अभी यहाँ पर साइड में खड़े हो, अब कहीं से कोई चीज भारी चीज गिर जाए, कोई पेड़ के पत्ते के द्वारा, कोई हवा तूफान के द्वारा कोई चीज गिरती है अगर हमारे सर पे, तो अगर हमारे सर जूता आपकी सुरक्षा के लिए दिया गया। में देवेंद्र जी है, उनसे आग्रह करूंगा कुछ दो शब्द कहे अपने एक्सपीरियंस के बारे में, किस तरह से सुरक्षा रखनी है लोगों को। मिस्टर देवेंद्र धुरंधर जी। धन्यवाद दीक्षित सर। अभी जैसे दीक्षित सर ने बताया, लॉरेंस सर ने बताया, ये हमको एक बेसिक जानकारी दी है और मैं जो कुछ बता रहा हूँ आपको टेक्निकल रीजन बता रहा हूँ। हम सब फील्ड पे काम करते हैं, काम करने के दौरान हम दो चीज हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं। एक तो देखे होंगे ऑयल और ग्रीस। कभी भी हम जो है ग्रीस युक्त जूट हो गया इधर भी फेंक के चले जाते हैं। शामिल हुए जिससे उनको साल भर फायदा होता है, लेकिन ये बात हम तक नहीं रहनी चाहिए। एवरी पर्सन जो हमारे कंपनी में जितने लोग काम करते हैं सब तक ये बात पहुँचनी चाहिए। क्या हम सब तक बात पहुँचाएंगे? जी सर। तो सबसे पहले ना अपने अपने ग्रुप बनाएंगे। जैसे हमारे जितने डिपार्टमेंट है, 12-15 डिपार्टमेंट है, पंचायत डिवीजन में तो बड़ा डिपार्टमेंट है, तो कई डिपार्टमेंट है। पंचायत प्रोसेस है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, RMS है, सबके अलग अलग उनको पहले टीम है। और एवरी डे जैसे अब पूरा डिपार्टमेंट जैसे बना नहीं सकता, हमको क्या करना है, 5-7 प्रोसेस के लोग, 5 मैकेनिकल के लोग, 5 इलेक्ट्रिकल के लोग, 5 RMS के लोग, 30-35 लोगों को, 25-30 लोगों को इकट्ठा करना। और जो अंदर हमारे बोर्ड रूम है, जहाँ पे मीटिंग रूम है, उसमें ले जाके तो आप सर को आज समझाया करना, ये वीडियो पूरा उनको दिखाना और एक आदमी उसमें से पूरा उसको समझाना। तो उससे क्या होगा, हर व्यक्ति को इस सेफ्टी के बारे में मालूम चलेगा। ये हेल्थ एंड सेफ्टी क्या बोलते हैं, आज सर ने बोला ना, स्वास्थ्य हेल्थ एंड सेफ्टी के डिपार्टमेंट का नाम, सेफ्टी डिपार्टमेंट का नाम है। सबसे पहले हेल्थ बोलते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सुरक्षा नहीं, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा डिपार्टमेंट क्यों है? क्योंकि सुरक्षा यदि रहेगी तो ही स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हम यदि सुरक्षित कार्य नहीं करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहेगा? क्या है, हम घर पे भी रहते हैं, तो घर पे जब चाकू से वो सब्जी काटते हैं तो कौन काटता है घर में? जो घर में महिला जो किचन में काम करती है। और जब हम काटते हैं तो क्या होता है, कभी कभी दिल में कौन हो जाता है कि हमको एक तो हम इस कार्य में दक्ष नहीं है और दूसरा हमने उसमें सुरक्षा नहीं रखी। तो मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं टेबल से गिर जाते हैं क्योंकि उनको अपनी सुरक्षा का पता नहीं है, तो माता पिता को ध्यान रखना है, वो स्किल्ड नहीं हो करने के। तो हमको क्या करना, जो हमारे नए लोग जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनको पूरा सहयोग करना, क्योंकि उसको नहीं पता है कि कहाँ पर कैसे उतरना, कहाँ कैसे चढ़ना, किस सामान का कैसे यूज करना, उसको नहीं पता नहीं व्यक्ति को। तो जो दक्ष है, जो स्किल्ड है, उसको अपने अभिभावक जैसे, माता पिता जैसे उसको समझाना, उसको ब्लेम नहीं करा कि यहाँ पर भाव वहाँ गलत है। क्या हम निगेटिव एनर्जी पैदा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, नहीं ये करना, ये करना, ये नहीं करना, वो क्या होता है हमको इधर से नहीं जाना, किधर से जाना, इधर से नहीं जाना बोला तो रास्ता तो बताया ना, लेकिन नहीं जाने का रास्ता बताया तो अभी देख देख के जाता, लेकिन जाता उसी रास्ते से, क्योंकि रास्ता तो उसको एक ही पता है, जिधर से नहीं जाना वही पता है, जिधर से जाना है वो बताना। तो किधर से जाना, क्या काम करना वो पहले बताना, और क्या नहीं करना वो बाद में बताना। जब तक हम किसी को ये नहीं बताएंगे करना क्या है, तो कैसे मालूम चलेगा उसको क्या नहीं करना।
नहीं करना, ऐसे नहीं करना। बच्चों को यही कहते हैं, ये मत खाना, वो मत खाना। क्या खाना नहीं बताते, क्या करना नहीं बताते, क्या नहीं करना हमेशा बताते। तो हमेशा हमको जो नए एम्प्लॉयज आए हैं उनको ट्रेन करना, उनको बताना कि ये यहाँ पर से नहीं करना है हमको। दूसरा, स्वास्थ्य की आपका ठीक रहेगा, इफिशिएंसी बढ़ेगी, चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी। स्वास्थ्य अच्छे नहीं है, रात में काम करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कब टाइम खत्म हो। अब घर जाओगे, घर में एनर्जी डल रहेगी, तो बच्चों को लगेगा पापा पता नहीं किस कंपनी में काम करते हैं, पापा तो दुखी रहते हैं। तो उनके मन में आएगा यार मेरे पापा तो बहुत परेशान। तो हमारे मुखिया, हम मुखिया हैं और हम ही बीमार हैं तो पूरा परिवार बीमार है। तो इसलिए सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सर ने कहा कि हफ्ते में 2 दिन करा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि हम बीमार हो जाते हैं तो हम बोलते हैं जो डॉक्टर को मैं इतने सालों से दिखा रहा हूँ उसी को दिखाऊंगा, लेकिन छुट्टी नहीं मिलती क्योंकि आदत लगी उसी डॉक्टर की। वही डॉक्टर ठीक कर देता है, क्यों ठीक कर देता है? वो हमको पेन किलर दे देता है तो हमारा दर्द। इसीलिए हमको तो हमारी फैक्ट्री में जो हमारे सिस्टम है उसमें मेहनत करना, उसमें ध्यान रखना कि डॉक्टर साहब की कुछ भी नहीं जबरदस्ती होता है, ऐसा उसको कराओ भाई। अपने को महीने में एक बार अपना चेकअप करने जबरदस्ती पहुँचाना कि भाई बीपी चेक करो सर, मेरा बीपी कैसा है। तो हमारा बीपी चेक होगा तो साइकिल पे सर 4 चीज़ें और पूछेंगे, अरे तो खांसी आती है, ये प्रॉब्लम है क्या, वो प्रॉब्लम। जो हमको ही समझ में नहीं आता वो प्रॉब्लम भी निकल जाए। हम डॉक्टर से भागना नहीं, डॉक्टर से भागेंगे कि लगता है दवाई देगा, दवाई लेने के लिए नहीं, दवाई हम जो लेते हैं तो मतलब बीमार है। लेकिन जब बीमार नहीं है और उसके कई रास्ते निकल जाते हैं कि बिना दवाई के रास्ते निकल। सबसे पहला स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए मेंटल भी जरूर है, उसका नहीं जाना। जैसे हमारे साहब है शेखर और मैं भी टेंशन करूँ, मैंने इनको कभी स्टेबलाइज नहीं देखा, स्टेबल नहीं देखा। जो व्यक्ति स्टेबल नहीं रहेगा उसके निर्णय हो सकते हैं कि सही हो और बहुत बार बड़े डिसीजन गलत होता है। स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है हमारे अंदर, स्थिरता, मतलब हम व्यवहार जो कर रहे हैं, बात जो कर रहे हैं, चेहरे पर स्थिरता होनी चाहिए। चेहरे के भाव यदि हमारे गड़बड़ा रहे हैं तो हमको कोई ना कोई एंजाइटी है, तो उसका इलाज कराना, उसका भी इलाज होता है। लोग बोलते हैं पागल डॉक्टर नहीं, पागल नहीं होता वो आदमी। होता क्या है, हमारा मेंटल भी स्टेबल नहीं हो पाता। क्या होता है, 4 दिन से सोना नहीं हुआ, 4 दिन से लेट सोना हुआ, 4-5 घंटा सोना हुआ, तो एक चिड़चिड़ाहट हो जाती है, फिर गुस्सा आता है, वो भी मेंटल पीस खराब। उस मेंटल पीस की एक बार 2-3 दिन दवाई लिया, आराम से जिंदा पूरा हो गया, आ जाए नहीं तो बढ़ती जाएगी। आदमी परेशान, चिड़चिड़ाहट क्यों है, चिड़चिड़ाहट मेरे को चिड़चिड़ाहट मैं सबसे झगड़ा करता हूँ, मैं परेशान था, झगड़ा क्यों होता है। वो जाता था, मेरे ऑफिस के आसपास आने नहीं लगते थे, सारा जाएंगे गुस्सा होगा। मेरे को लगा यार मेरे साथ गुस्सा होगा, समझ में आया। मैं रात को 1-2 बजे सुनता था, नहीं आती। मैंने डॉक्टर से दवाई 15 दिन दवा खाई, मेरा टाइम पे सोना हो गया, थोड़ा कहीं आने लग गए। मेरा कहने का मतलब ये है अपने अंदर की बुराई है तो अपना सॉल्व नहीं है। अपन डॉक्टर को दिखाते हैं ना और बातें करते हैं, काउंसलिंग क्या, बातें करना, अपने बारे में बातें करना, अपने बारे में जितनी बातें करेंगे हमको उतने अपने बारे में बातें करनी। डस्ट जहाँ पे ऐसे बने हुए डस्ट जहाँ पे है तो वो डस्ट कैसे रोकी जाए, पहले डस्ट कैसे रोकी जाए उसकी व्यवस्था करें। भाई स्पीलेज हो रहा है क्या, गाड़ी जो आ रही है उसमें स्पीलेज होकर हमारे डस्ट हो रही है क्या, बहुत सारा जो पॉल्यूशन है बिना मतलब का होता है, जो होना ही नहीं चाहिए। जो पॉल्यूशन
होना ही नहीं चाहिए, ऐसा पोल्यूशन होता है, इसको बिना कुछ किए रोक सकते हैं। जैसे मेटेरियल लोड हुआ, लोड होने के बाद जब बंकर में खाली होने के लिए जा रहा है, उस रास्ते पे यदि मेटेरियल गिरेगा तो बार बार गाड़ी के नीचे आएगा, तोड़ेगा, तो उसको कैसे रोका जाए? उसकी कंप्लेन करना, उसके बारे में बात करना, डिपार्टमेंट में बात करना, बताना, तो उससे क्या होगा कि 30% 35% दस खत्म। छोटी छोटी चीज़ें हैं, कहीं पे कीचड़ है, एक दिन कीचड़ है, कोई यदि वहाँ रोज कीचड़ हो रहा है तो कहीं ना कहीं नाली बंद है, कहीं ना कहीं से नाली चौक है, यदि वहाँ पानी भर जाता है तो उसकी व्यवस्था यदि कोई दूसरा नहीं देख रहा तो हमको बोलना चाहिए यहाँ कीचड़ हो रहा है, डीएम साहब को बताना या ऑफिस आए, उससे क्या होगा कि जो हमारी जो रेगुलर प्रॉब्लम है वो खत्म रहेगी। अब जैसे किसी ग्रीस से, जैसे ग्रीस की एलर्जी बात है, ग्रीस की एलर्जी, एक बार ग्रीस की एलर्जी हुई तो अपना ऑफिस में आके बात करना, एलर्जी टेस्ट कराएं, तो एलर्जी टेस्ट होगा तो काम चलेगा। किसी की तकलीफ हो तो यूज नहीं करेंगे, हम लोग भी ज़बरदस्ती करते हैं क्या? वो ग्रीस है तो हमने उसको चॉपर चॉप से नहीं उठाया, हाथ से उठा लिया, ड्रम से निकाला तो हाथ से निकाल लिया, तो हाथ से घुस जाता है और वो साफ नहीं किया एलर्जी कर जाता। हमको भी ध्यान रखना, अपने आप का ध्यान रखना, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य ही हमारे लॉन्ग टाइम करने को बढ़ाता है। लॉन्ग टाइम करने मतलब आज यदि हम जिस कार्य में हैं, यदि हमारी दक्षता रहेगी तो हमारा बढ़ेगा ना, पौधा बढ़ेगा। यदि हम धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे तो वही हम रह जाएंगे। क्यों? यदि आज मेरी जो शक्ति है 12 किलोमीटर दौड़ता हूँ, यदि मैं कल 10 किलोमीटर दौड़ूंगा तो मेरे को कौन मेरे को यूटिलाइज करेगा? नहीं करेगा ना। तो क्या हुआ? एक तो हमारा स्वास्थ्य भी गिरा, दूसरा हमारी इनकम भी गिरी। जैसे जैसे हमारे समय बढ़ता है, क्योंकि हमारे अंदर हमारी चीज हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या तो हमारी दक्षता में कमी है या हमारे स्वास्थ्य में कमी है, कहीं ना कहीं तो कमी है। तो कई बार स्वास्थ्य के कारण हमारा जो स्वास्थ्य है वो कमजोर होने के कारण भी हम उठ जाते हैं। अरे यार ये आगे नहीं कर पाएगा, लग रहा है इसको ही रोको, इसे हमने दुबी दी है, दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई, दाढ़ी कटा के रखे, दाढ़ी वाड़ी कटा के चकाचक रखे, तो इनको भी कोई दूसरा काम दे, वो लगता है यार ठीक है दुबई जो कर रहे हैं, फाइनल हो गया। अब जो 5 साल 10 साल जब रिटायरमेंट लेंगे जब तक तो नया काम नहीं दे रहे दुबई को। रामाश्रय जी को देख लो, रोज नया काम देते हैं। रामाश्रय जी 70 साल के आसपास है मेरे ख्याल से, उनको रोज नया काम देते हैं। क्यों? फिटनेस। आज भी वो बाकी लोगों से ज़्यादा काम करते हैं, उन्होंने अपने आप को फिटनेस कर रखी है, फिटनेस अच्छी है, वो आज ध्यान होता है। लोगों को करेगा, बोलता हूँ क्यों बोलता हूँ? अपनी फिटनेस अपने हाथ में है। हम अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे तो हमारी फैमिली भी खुश रहेगी, हम भी खुश रहेंगे और हमारी प्रगति में भी बाधा नहीं पड़ेगी और अच्छा दिखेगा। अपने यहाँ पिछले 5 साल में जितने पेड़ लगे हैं, मेरे को लगता है कि आसपास के 500 किलोमीटर में इस कंपनी का पेड़ लगाया है। इतना सुधार अपन लोगों ने मिलकर किया है, ना मैंने किया ना किसी एक ने किया, हम लोगों ने सबने मिलकर किया है। अब ये समय आ गया है कि हमको इस कंपनी को ऐसा बनाना है कि अगले 5 साल तक हर व्यक्ति निरोगी रहे। उसके लिए क्या करना वो डिसाइड करो। यदि आपको लगता है कि भैया ये तो चेकअप हमारे रूटीन चेकअप लेट होते हैं, जल्दी जल्दी कराओ, बोलो मुझे जल्दी जल्दी होना चाहिए। हमको और क्या करना पड़ेगा, हमको क्या सुधार करना पड़ेगा हम लोगों को, मेरे को ना इसको ना उसको, हम लोगों को हमारी कंपनी को सुंदर बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए, स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए क्या नया करना पड़ेगा, उसके लिए नई नई चीज़ें खोलो। जैसे अपन लोग बात कर रहे थे कि गर्मियों में एक बार को डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। मतलब गर्मी में जब आदमी काम करता है तो शरीर कमजोर हो जाता है, तो दिन भर में काम की फिजिक्स नहीं होती। तो उसके लिए हम क्या बात कर रहे थे, ग्लूकोज वाटर बनाना बढ़िया, कि एनर्जी बनी रहे।
ताकत बनी रहे, उसके लिए सर ने जो बताया वो उपाय करना। उस उपाय में अपने को कोई यदि कुछ सुझाव देना है तो खुद आना और एचआर को बोलना कि सर मैं इसमें शामिल होना चाहता हूँ, मैं भी कुछ अपने सुझाव देना चाहता हूँ। जितनी बड़ी टीम होगी उतना अच्छा। और वो बोतल प्लास्टिक की नहीं मांगा, प्लास्टिक की बोतल नहीं मांगा, वो बोतल मिल्टन क्या होता है ना, इसमें ठंडा पानी ठंडा रहेगा तो वो काम आएगा। अब वो पानी हो जाए वो गर्म और वो दूसरा रिएक्शन हो जाए, मन चला वो आदमी अच्छा हो गया बीमार हो गया, वैसा भी नहीं करना। तो अपने को उसकी व्यवस्था करना। अब एक सिस्टम बनाना अप्रैल मई जून, इसमें हम अपने कंपनी में अपने लोगों का स्वास्थ्य के बेटरमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं, मार्च 15 तक उसको कंप्लीट करना। तो अप्रैल मई जून में जो अपने को अच्छा हुआ, उसे बेटरमेंट मिला, तो जुलाई अगस्त सितंबर आएगा, उसमें वेदर भी चेंज होगा, बारिश का मौसम आएगा। तो बारिश के मौसम में जनरल क्या क्या तकलीफें आती हैं, क्योंकि मौसम चेंज होता है, सर्दी खांसी क्या क्या आता है, तो उससे पहले उसकी तैयारी करना। उसकी के फिर उसके बाद सर्दी आती है, तो सर्दी में तो अपने को ऐसे पूरा एक साल का हर 3-3 महीने का 3-3 महीने एक मौसम होता है, मोटा मौसम 4 मौसम होते हैं, तो 3-3 महीने का 4 महीने। हाँ, और जिसमें अपने को हर से 800 आदमी, तो 800 लोगों का अलग अलग नाम सुनना है। किसको रिपीटेटिव प्रॉब्लम हो रहा है, किसको जैसे मेरे को लगातार प्रॉब्लम हो रहा है कमर का, लगातार दोबारा सर्दी दी, तो लगातार कमर की प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे को अलग करना। इन 700 में से तो 20 लोग हैं जिनको लगातार कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उनको अलग करना। उनका 20 लोगों का इलाज चलते रहना और 680 लोगों की प्लानिंग करना। उन 20 लोगों के हिसाब से 700 लोगों की प्लानिंग करना। हमने को उन 20 लोगों के हिसाब से 700 लोगों की प्लानिंग नहीं करनी। उन 20 लोगों को प्रॉब्लम है, इसलिए उनको ठीक करना है। और 680 लोगों के लिए एक रेगुलर चार्ट बना के उसको तैयारी करनी। इसका 15 मार्च से यदि कौन इसके लिस्ट में कौन शामिल है, बताओ कौन देख रहा है, स्वास्थ्य कौन देख रहा है, डॉक्टर साहब तो उनके साथ में 5 सहयोगियों का नाम अपने 4-5 लोगों का नाम नोट करना। और अंदर से जैसे दास जी उनको अपने स्टाफ में जो लेबर क्लास में भी जो लेबर में पढ़े लिखे लोग पाएंगे उनको लेना, GT को लेना, जिन्हें GT बच्चे हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, GT कर रहे हैं, तो उनको बहुत आइडिया होता है कि कौन क्या प्रॉब्लम है, तो 2-3 GT लें, तो 10-11 मिनट टीम बना के इसको ये और उसके अलावा क्वार्टर भी करेंगे। और जो डिपार्टमेंट के लोग सबसे कम बीमार होंगे उनको अवॉर्ड करें, उनको क्वार्टरली 50,000 लेना उस डिपार्टमेंट से देंगे। सबसे कम जिसमें भी जहाँ बीमार होंगे उन डिपार्टमेंट को 50,000 का हर क्वार्टर में। उससे क्या होगा, हमारे अंदर अवेयरनेस है। क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चा नहीं मानता, मोबाइल तो बच्चा मान जाता, बच्चों को खाने के लिए बोलो नहीं खाएगा, मोबाइल दो, मोबाइल देने से खाने लगता है। तो वो सिस्टम मैंने सीख लिया कि जब तक कुछ बिगाड़ नहीं होता हमारे दिमाग में आता है, बिगाड़ होना चाहिए। और हर डिपार्टमेंट को सिस्टम बना दो और 3 जब आप 4 डिपार्टमेंट करो, 10-12 डिपार्टमेंट, 8-10 डिपार्टमेंट, 40-50 का बंच बनाओ और 10-12 लोगों को बंच बनाओ, उसमें भी काम है। तो वो स्वास्थ्य हमारा मजबूत रहेगा तो हम मजबूत रहेंगे, हम मजबूत रहेंगे तो हमारी कंपनी मजबूत रहेगी, कंपनी मजबूत रहेगी तो पूरा ऐसे हमारे मान लो भारत में जब करीब 5,000 कंपनियों के सबने यदि मेहनत की, भारत में अल्टीमेटली हमारा काम क्या है, वी आर वर्किंग टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट।
भारत कैसे सशक्त होगा? जब हम लोग सशक्त होंगे, हम जितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जितने लोग साथ में हैं, हम यदि मजबूत हैं तो भारत मजबूत होगा। हम ये सोचेंगे कि भारत मजबूत कब होगा, जब हमारी सेना मजबूत होगी, वो तो है ही, लेकिन हम मजबूत रहेंगे तभी तो हमारे में से कोई सेना में जाएगा, हमारी फैमिली से कोई सेना में जाएगा, हमारी फैमिली से कोई देश की सेवा करेगा। हम ही मजबूत नहीं हैं तो आगे की जनरेशन कैसे मजबूत होगी? तो हमको अपने स्वास्थ्य को बहुत ध्यान देना। तो डॉक्टर साहब ने जो बोला है उसका हमको लगातार उसका एक टीम बना के, और ऐसा भी हो सकता है छोटी छोटी नुक्कड़ संभाले सकते। जैसे क्या काम करते हो आप? किस में हो? इलेक्ट्रिकल में आप, तो आप इलेक्ट्रिकल में अपने जो आपके पास लेबर भी होते हैं, वो आपके पास साथ में इलेक्ट्रिशियन भी होते हैं, उनको साथ में सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, पढ़ो, उसको ट्रेनिंग देना और रोकना। कई बार क्या होता है, मैंने देखा, मैं भी यहाँ रोलिंग मिल में था, तो वो लोग क्या है बिना हेलमेट लगाए वेल्डिंग करते हैं। ऐसे करते हैं, हम तो ऐसे ही करते हैं। यदि वो ऐसे ही करते हैं ना, तो वो जो लड़का वेल्डिंग कर रहा है उसकी आंख किसी ना किसी में जाएगी। उसको रोकना, उसको में नहीं रोकना। यदि वो कर लिया तो जाओगे तो उसको चोट भी लग सकती है, उसको बुलाना, अभी अगली बार तुमको ऐसे हम करते नहीं दिखना, अगली बार तुम ऐसे करते नहीं दिखना, रस्ट्रिकेट कर देना। हमको अपनी तरफ से मजबूती दिखाना। हमारे बाजू में कोई यदि गलत काम कर रहा है, कोई सेफ्टी से काम नहीं कर रहा, तो उसको रोकना। हम नहीं रोकेंगे तो वो कभी नहीं रुकेंगे। मैंने एक बात, बहुत ज़बरदस्त बात सुनी। मेरे को 13 साल की उम्र से काम करता था, 12-13 साल की उम्र से काम करता था, लेबर को काम करना सिखाता था 13 साल। मैंने अभी जो मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे चीज़, हर आदमी क्या सोचता है, मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ ना, तो मैं अपने कार्य के प्रति ईमानदार हूँ। मेरे बाजू में आग लग जाए मेरे को मत बोलिए, लेकिन मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। वो आग किसने लगाई? मेरा काम है, मेरा काम बताने का कि मैंने आग लगी। यदि आप उसको आग लगते समय ही देख लेते कौन किसकी गलती से लग रही है, तो एक तो आग बुझ जाती उसी समय, और अगली बार उसको करने से रोक लेते। कोई कंपनी का नुकसान हो रहा है, हम देख रहे हैं कि सामने बेटी भी कर रहा है, इससे हमको भी चोट लग सकती है। मुझे हर जगह लोहा पड़ा रहता है, पता ही नहीं चला तो नहीं उठाता हूँ लोहा, को उठाता है। वो लोहा किसी टायर में लगा तो पंचर करेगा, टायर पंचर करेगा, टायर काटेगा। अब टायर काटेगा तो टायर जल्दी खराब होगा, और टायर जल्दी खराब होगा तो नया रबड़ बनाना पड़ेगा, और रबड़ को जब जलाएंगे तो फिर पोल्यूशन होगा। यहाँ भी छोटी छोटी चीज़ों समझते नहीं। यदि आप देखोगे तो अपने जो टायर कंजम्पशन है ज़्यादा है, क्यों है? अपने जगह जगह पर लोहा पड़ा है, वो लोहा काटता है, कभी कुछ होता है। तो अपने को इन चीज़ों को देखना चाहिए। हमारे पैर में घुस गया तो भी चोट लगेगी, कहीं पर भी कुछ भी चीज़ पड़ी है, यदि आपको नहीं लग रही, आप ऐसा करके चले गए। हर आदमी तो नहीं जा रहा है, कई लोग तो फोन बात करते करते जाते हैं, कई लोग तो फोन बात करते करते जाते हैं। दूसरा फोन जो है ना बहुत बड़ा घातक है। ये फोन जो है ना, जब नहीं थे तो एक्सीडेंट कम होते। अपने कार्य के समय जो हमारी कार्य अवधि है, उस समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते। तो गेम खेलने में क्या है, हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या है कि मैं फिल्म पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। और जैसे मैं मोबाइल में गेम खेलने लगा, मैं काम कर दिया